हेलो एवरीवन, आई होप आपने कल वाली वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अब हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं, वो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, कल यहीं पे ख़त्म करा था, आज हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अ सीक्वेंस an इज सेड टू कन्वर्ज टू अ लिमिट l। एक सीक्वेंस L को कन्वर्ज कब करती है? इफ़ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेज के बाद सीक्वेंस के टर्म्स का डिस्टेंस L से बहुत कम होना स्टार्ट हो जाए, एप्सिलॉन से भी कम होना स्टार्ट हो जाए। हेयर m इज द स्टेज, कि एक स्टेज के बाद एप्सिलॉन इज द गिवन स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इट्स अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एंड L इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, जब एक सीक्वेंस के टर्म्स का डिफरेंस L से बहुत कम होना स्टार्ट हो जाए आफ्टर अ स्टेज, तो हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस लिमिट L को कन्वर्ज करती है। क्लियर है इतना? अब जब हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे तब तो हम थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। जब क्वेश्चंस में सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को शो करेंगे तो थ्योरम्स का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि थ्योरम्स का काम ही होता है कि वो हमारे क्वेश्चन को इजी बना देते हैं। बट बाय डेफिनेशन सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को कैसे शो करना है, बट वो हम एक दो एग्जाम्पल से अब देख लेते हैं। जैसे ये अब एग्जाम्पल है an इज इक्वल टू 1/n। वैसे तो मुझे दिख रहा है एज n गोज टू इन्फिनिटी 1/infinity क्या आ जाएगा 0, बट बाय डेफिनेशन इसको लिखने का मेथड क्या है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, for given epsilon positive however small there exists a positive number m such that an क्या है 1/n, an minus l ये क्या आ गया 1/n। अब जो मेरी कंडीशन है वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, स्टेज ऐसी होनी चाहिए n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। अब जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो क्या आ जाएगा 1/n इज लेस देन इज इक्वल टू 1/m। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n इज लेस देन इज इक्वल टू 1/m। और an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? इसका रेसिप्रोकल लें जब m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होगा। जब मैं स्टेज को ऐसे चूज करूंगी, जब मैं m को ऐसा चूज करूंगी कि m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो, तब मेरी सीक्वेंस an 0 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले ली an इज इक्वल टू n/n+1। ठीक है, यहाँ पे ये सीक्वेंस एज n गोज टू इन्फिनिटी, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देते हैं, ये चीज़ बन जाएगी एज n गोज टू इन्फिनिटी 1/infinity क्या आ जाएगा 0, 1/1 + 0 ये क्या आ जाएगा 1। ये सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रही है, वैसे तो पता चल रहा है, बट बाय डेफिनेशन इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। an ये है an माइनस l, इसको हमने लिखा तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, n को n से कैंसिल कर दिया, मेरे पास क्या आ गया -1/n+1। जब इसका मॉडुलस लिया तो ये क्या आ जाएगा 1/n+1। अब मुझे पता है n+1 इज ग्रेटर देन n, जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/n+1 इज लेस देन 1/n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n इज लेस देन 1/n। जो मेरी कंडीशन है वो क्या होती है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब जब इसका रेसिप्रोकल लिया ये आ जाएगा 1/n इज लेस देन इज इक्वल टू 1/m। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1/n इज लेस देन इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, ये an माइनस l लेस देन इज इक्वल टू 1/m आ गया। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, जब m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होगा। मीन्स यहाँ पे भी मुझे स्टेज को ऐसा चूज करना पड़ेगा कि m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो, तब मेरा जो ये सीक्वेंस है वो जाके 1 को कन्वर्ज करेगी। क्लियर है डेफिनेशन? अब हम आगे मूव करते हैं हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस पे। जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है वो दो तरह की होती है,
एक तो ऑसिलेटरी फाइनाइटली, एक ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। अब जो ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस होती है उसकी एक एग्जांपल लिया है -1 की पावर n। ठीक है, जब इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ये ऐसे दिखेंगे -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जब मैं इसको रियल लाइन पे प्लॉट करूंगी, सी ये है -1, ये है 1। ठीक है, -1 1 -1 1 -1 1, ये कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस फाइनाइट है। फाइनाइट डिस्टेंस पे इधर उधर मूव कर रही है, इधर उधर ऑसिलेट कर रही है, इसीलिए इस सीक्वेंस को बोलते हैं ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस। क्लियर है? और इस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या है? इस सीक्वेंस का रेंज सेट है -1, 1। इसका रेंज सेट फाइनाइट है, इसका रेंज सेट बाउंडेड है, इसलिए ये सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड। ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड ही होती है। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस की। ये एग्जांपल लिया -1 की पावर n इंटू n। इसके एलिमेंट्स को लिखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे हमें, है ना, कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब इसको रियल लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये आ गया मेरा -1 2 -3 4 -5 एंड 6 एंड सो ऑन। एलिमेंट कभी इधर उधर आपस से दूर भी जा रहे हैं और ऑसिलेट भी कर रहे हैं। नोटिस करोगे जो इवन टर्म्स हैं वो +∞ की तरफ मूव कर रही हैं और जो ऑड टर्म्स हैं वो -∞ की तरफ मूव कर रही हैं। एलिमेंट्स दूर भी जा रहे हैं और इधर उधर कभी प्लस एक्सिस की तरफ कभी नेगेटिव एक्सिस की तरफ इधर उधर मूव भी कर रहे हैं, ऑसिलेट भी कर रहे हैं और दूर भी जा रहे हैं, इसीलिए इसको ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस बोलते हैं। और इसका रेंज सेट क्या होगा? ये पूरा इसका रेंज सेट होगा। रेंज सेट दिखने में ही पता चल रहा है अनबाउंडेड है। जो इवन टर्म्स है वो +∞ की तरफ मूव कर रही हैं और जो ऑड टर्म्स है वो -∞ की तरफ मूव कर रही हैं। रेंज सेट मेरा क्या है? अनबाउंडेड है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस। और ये ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस हमेशा अनबाउंडेड होती है, ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नल सीक्वेंस पे। नल सीक्वेंस कौन सी होती है? नल सीक्वेंस वो होती है, वो सीक्वेंस जो जीरो को कन्वर्ज करे। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी नल सीक्वेंस जो, एक सेकेंड, जो जीरो को कन्वर्ज करे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1/n। ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो ये सीक्वेंस क्या है? नल सीक्वेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, आप साथ में ये नोट्स के साथ साथ जब आप बुक लेके भी पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यूनिकनेस ऑफ लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये आर्टिकल क्या कहता है कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, जैसे ये वाली सीक्वेंस है -1 की पावर n। ठीक है, अगर तो n इवन होगा तो इसकी लिमिट आएगी 1, अगर n ऑड होगा इसकी लिमिट क्या आएगी? -1। इसकी दो लिमिट्स है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, हम बात करें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है, वो चीज़ देखते हैं। मान लो an मेरे पास सीक्वेंस है। ठीक है, वो दो लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही है, l को भी कन्वर्ज कर रही है, l' को भी कन्वर्ज कर रही है। मुझे शो क्या करना है? l = l', तभी ये प्रूव होगा ना कि ये यूनिक लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। अब देखते हैं कैसे शो करेंगे। सी, an अगर l को कन्वर्ज कर रही है तो बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1। स्टेज में क्या चूज कर रही हूँ? m1, सच दैट an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m1। राइट, अब अगर ये सीक्वेंस l' को कन्वर्ज कर रही है, यहाँ पे भी डेफिनेशन अप्लाई करो तो क्या आएगा? an माइनस l' इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2। यहाँ पे मैंने स्टेज क्या चूज करी है? m2। अब मैं एक नंबर m लेट कर रही हूँ विच इज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेती हूँ और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेती हूँ। ठीक है, एक नंबर चूज कर लिया m विच इज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। अब ये
M1 के लिए होल्ड कर रही है, ये M2 के लिए होल्ड कर रही है। M इज़ द मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2, तो ये दोनों इक्वेशंस M के लिए भी तो होल्ड करेंगी, है ना, M के लिए भी होल्ड करेंगी ये दोनों इक्वेशंस। अब मैं कंसीडर कर लेती हूँ L माइनस L डैश, इसमें an को ऐड कर दिया और an को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, साइड पे लिख देती हूँ, मॉड a प्लस बी इज़ लेस देन इज इक्वल टू मॉड a प्लस बी इज़ लेस देन इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब यूजिंग 1 एंड 2, ये लेस देन एप्साइलन होगा, ये भी लेस देन एप्साइलन होगा, एप्साइलन प्लस एप्साइलन क्या हो जाएगा, 2 एप्साइलन। एप्साइलन इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एज एप्साइलन टेंड टू 0, L माइनस एल डैश भी किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, L माइनस एल डैश भी 0 की तरफ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू एल डैश। इट मीन्स अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो वो अपनी एक यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी। क्लियर है इतना। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा बाउंडेड होगी। जैसे हमने ये सीक्वेंस करी थी ना, 1/n, n/n+1, ये 0 को कन्वर्ज करती है, ये 1 को कन्वर्ज करती है। बाय डेफिनेशन हमने ये दिखाया भी था। मतलब इस रिजल्ट के थ्रू हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिकली कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है। क्लियर है। अब हम क्या लेते हैं, एक सेकेंड, अब हम ले लेते हैं एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस an, ठीक है। अब मुझे शो करना है an इज़ बाउंडेड, मीन्स मुझे क्या करना है, an का अपर बाउंड दिखाना है कि an का अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, ठीक है। अगर an कन्वर्जेंट है तो बाय यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट ये एक यूनिक लिमिट l को पक्का कन्वर्ज करेगी ही करेगी, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन an माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन आफ्टर अ स्टेज m, डेफिनेशन यूज़ करी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ऐसे। अब यहाँ पे भी L ऐड कर दिया, यहाँ पे भी L ऐड कर दिया, यहाँ पे भी L ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, L माइनस एप्साइलन इज लेस देन an इज लेस देन L प्लस एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। क्लियर है इतना। अब क्या होगा, सी दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एंड दिस इज द अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड ये अपर बाउंड, बट आफ्टर अ स्टेज, ये मेरा क्या शो हो गया कि एक स्टेज के बाद सीक्वेंस बाउंडेड है, बट हमें तो पूरे n के लिए शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेज के पहले वाले मेंबर्स कौन से हैं, a1 a2 a3 am-1, ये वाले मेंबर्स हैं। हम लेट कर लेंगे l डैश इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट a1 a2 am-1 एंड l माइनस एप्साइलन। L माइनस एप्साइलन ये लोअर बाउंड उठाया मैंने, एंड H इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट a1 a2 am-1 एंड L प्लस एप्साइलन, ठीक है। ये लोअर बाउंड और सीक्वेंस के mth स्टेज के पहले के मेंबर्स, उस पूरे सेट का लोअर बाउंड L डैश ले लिया और सीक्वेंस के मेंबर्स mth स्टेज से पहले वाले और अपर बाउंड, इस पूरे सेट का अपर बाउंड मैंने H ले लिया। अब ये L डैश पूरी सीक्वेंस का लोअर बाउंड होगा और ये H पूरी सीक्वेंस का अपर बाउंड होगा। an का अपर बाउंड H होगा, L डैश, ये L डैश एंड H एज अ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड वर्क करेंगे पूरी सीक्वेंस के लिए। हैंस मेरी पूरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, बाउंडेड शो हो जाएगी, ठीक है। पूरी सीक्वेंस मेरी बाउंडेड हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कन्वर्स की। इसका कन्वर्स क्या होगा कि क्या हमेशा बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, देखते हैं। कन्वर्स इसका वैसे ट्रू नहीं है। जैसे ये सीक्वेंस ले लो, ये सीक्वेंस का रेंज सेट क्या है, ये रेंज सेट फाइनाइट है, रेंज सेट बाउंडेड है, ठीक है। बट सीक्वेंस की दो लिमिट है, n इवन के लिए 1, n ऑड के लिए -1। सीक्वेंस की यूनिक लिमिट नहीं है, सीक्वेंस की दो लिमिट है। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी है,
ठीक है। तो ये काउंटर एग्जांपल मिल गई हमें कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिक लिमिट नहीं है, ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी है। तो इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है बट हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। क्लियर है इतना? आगे हम मूव करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस पे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? an is less than is equal to an plus 1 for all n belongs to natural number। ऐसी सीक्वेंस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मेंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, या तो इक्वल होंगे जैसे 1 1 2 3 ऐसे, या तो इक्वल होंगे या बढ़ रहे होंगे, मतलब मेंबर्स कम नहीं हो रहे। ठीक है, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। A2 बड़ा है A1 से, A3 बड़ा है A2 से, A4 बड़ा है A3 से, दिस इज द इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसमें क्या होता है? मेंबर्स छोटे होते जाते हैं, जैसे 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, मेंबर्स छोटे होते जा रहे हैं। an इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू an plus 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जैसे हम फंक्शन नहीं करते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन ही तो है। सेम डेफिनेशन ऐसे ही चलती जा रही है। स्ट्रिक्टली में क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन का साइन हट जाएगा, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली में क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन का साइन हट जाएगा, डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, सीक्वेंस एक फंक्शन ही है, फंक्शन के साथ कंपेयर करके चलो इसे। ठीक है, एग्जाम्पल शो कैसे करेंगे कि एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसे शो करेंगे? जैसे एक सीक्वेंस ले ली an 2n - 7/3n + 2, ये सीक्वेंस की nth टर्म है। अब इसकी n + 1th टर्म क्या होगी? n की जगह हमने क्या पुट कर दिया? n + 1 पुट कर दिया, ये इसकी n + 1th टर्म होगी। इसको थोड़ा सॉल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, an + 1 - an क्या होगा? an + 1 इसके इक्वल है, an किसके इक्वल है? इसके। यहाँ इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करोगे, यहाँ तक पहुँचो आप। अब n क्या है? नेचुरल नंबर, n पॉजिटिव है, तो ये सारी चीज़ भी पॉजिटिव ही रहेगी, मतलब ये सारी चीज़ भी ग्रेटर देन 0 रहेगी। मेरा क्या आ गया? an + 1 - an इज ग्रेटर देन 0, मीन्स an + 1 इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन्स ये सीक्वेंस क्या हो गई? मेरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। दिस इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यही थी ना डेफिनेशन यही थी मेरी कि an + 1 इज ग्रेटर देन an, वो चीज़ मेरी यहाँ पे आ गई, तो इट मीन्स ये सीक्वेंस क्या हो गई? इंक्रीजिंग। ऐसे शो करते हैं किसी सीक्वेंस की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अगर शो करना हो। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे ये एग्जाम्पल ले ली हमने, यस an इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n - log n, ये सीक्वेंस की nth टर्म है, हमने इसकी n + 1th टर्म लिख ली। अब an + 1 - an करोगे अगर आप, ये an + 1 लिख लिया माइनस an, अब देखोगे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n, ये टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी टर्म प्लस की है और ये टर्म माइनस की है, ये तो कैंसिल हो जाएगी। क्या बच जाएगा? 1/n + 1 माइनस log n + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस log n। ठीक है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन करके यहाँ ब्रैकेट डालूंगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, log m माइनस log n किसके इक्वल हो जाएगा? log m/n के। तो यहाँ तक पहुँच के n को इसके नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया, तो मेरा क्या आ जाएगा? 1 + 1/n। अब यहाँ पे log 1 + x की एक्सपेंशन होती है x - x²/2 + x³/3 एंड सो ऑन। ठीक है, पढ़ी होगी आपने +2 में, वो एक्सपेंशन हमने यहाँ पे यूज़ करी। ठीक है, ब्रैकेट को हटाने के लिए माइनस को अंदर ले गए, ये चीज़ कर लिए, सॉल्व भी करना है। यहाँ पे पहुँचो, ये टर्म को देखो, ये टर्म 4n की पावर 4 ग्रेटर होगा 3n की पावर 3 से, n इज़ अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब जब इसका रेसिप्रोकल लोगे 1/4n की पावर 4 लेस देन होगा 1/3n³ से, इसको उस साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा 1/3n³ माइनस 1/4n की पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। किसी नंबर से एक पॉजिटिव नंबर माइनस करो तो वो नंबर छोटा हो जाता है, मीन्स दिस इज द स्मॉल नंबर और ये नंबर बड़ा होगा।
ठीक है, दिस इज़ द पॉजिटिव नंबर। आगे वाली टर्म्स भी आप ऐसे ही देख लेना, पेयर्स में पॉजिटिव होंगी तो ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद थोड़ा सॉल्व करा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसमें आप एन को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ये वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव रहेगा, ये वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव रहेगा, एन इज़ अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। उसके आगे माइनस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मीन्स an plus 1 minus an is less than 0, मीन्स an plus 1 is less than an, मीन्स an क्या हो गई मेरी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अगर आपके किसी सीक्वेंस को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना है तो आप an plus 1 माइनस an को लेके चलो, अगर वो पॉजिटिव आ गया मीन्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर वो नेगेटिव आ गया मीन्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा बुक से भी पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब तक हमने क्या कर लिया, सीक्वेंस की डेफिनेशन कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर, रियल सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, नल सीक्वेंस, मोनोटॉनिक सीक्वेंस, इन सब की हमने डेफिनेशन कर ली। और आर्टिकल हमने 2 ही करे हैं, कौन से, कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी। एंड सेकेंड वन कौन सा था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है, बट इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। जब हमें ये बताना हो ना कि किसी थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है के लिए तो हम दे देते हैं काउंटर एग्जाम्पल, ट्रू है के लिए हम उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, आई होप आप साथ साथ पढ़ रहे होगे, पिछले लेक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।